496 नए कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 11 और संक्रमितों की मौत। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने भी पॉजिटिव। टिहरी में सभासदों का हल्ला बोल। पालिका अध्यक्ष के खिलाफ खुला मोर्चा। 16 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। टिहरी में धूमधाम से मनाई गई मंगलसीर दिवाली। भक्तों ने गुरु कैली पीर के दर्शन के निशान के साथ लगाई दौड़। कोरोना के खात्मे को लेकर पूजा। रुद्रप्रयाग में गुलदार के आतंक से दहशत में लोग। गुलदार ने गाय को बनाया निवाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से की मांग। और पहाड़ों पर बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। चमोली में बारिश से किसानों के खिले चेहरे। बारिश से फसलें अच्छी होने की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हरिद्वार दौरे को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार दौरा रद्द हो गया है। सीएम रावत का वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द कर दिया गया है। सीएम रावत का किसानों को संबोधित करना था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और फिलहाल ये दौरा रद्द कर दिया गया है और अब वर्चुअली संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी अपडेट। हरिद्वार दौरा रद्द कर दिया गया है। सीएम रावत और अब वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। लाइव प्रोजेक्टर के जरिए संबोधित करेंगे किसानों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को देखते हुए सीएम रावत हरिद्वार जाकर किसानों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द कर दिया गया है मुख्यमंत्री का और अब वर्चुअली किसानों को संबोधित करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। संजय पुंजीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, हरिद्वार दौरा रद्द कर दिया गया है खराब मौसम के चलते। सीएम रावत का क्या कुछ अपडेट देंगे? के जो सीएम है उनका जो हरिद्वार दौरा था और कहीं ना कहीं जो कृषि बिल के समर्थन में आज यहाँ किसानों को संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब के चलते दौरा रद्द किया गया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि देहरादून से ही वीसी के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में तमाम जो किसान है अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच चुके हैं। ऋषिकुल मैदान में एक बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक हैं, कार्यकर्ता है, वो यहाँ मौजूद है। जी संजय भाई, क्योंकि भारी संख्या में, भारी तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान सीएम का इंतजार कर रहे हैं काफी घंटों से बैठकर और अब दौरा रद्द होने की खबर आ रही है। क्या किसानों के अंदर निराशा देखने को मिल रही है इस बात को लेकर? बिल्कुल, आज सुबह से ही जो किसान है दूर दूर से, हालांकि हरिद्वार जो जिले के किसान है हालांकि दूर दूर से यहाँ पहुंचे। हालांकि सुबह से ही पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे हैं। सड़कों पर सुबह से किसानों के ट्रैक्टर दौड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ ऋषिकुल मैदान में पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं इनका जो दौरा रद्द हुआ है, कह सकते हैं कि किसानों के जो चेहरे हैं वो मायूस है और पूरी तरह यहाँ किसान कहीं ना कहीं कृषि बिल के समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, वो भी यहाँ संबोधित कर रहे हैं। हालांकि वर्चुअल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से देहरादून से ही यहाँ जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो संबोधित करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 11 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 496 संक्रमित पाए गए हैं। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 83,502 पहुंच चुकी है और 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को 12,205 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में बीते 24 घंटे में 177 लोग संक्रमित पाए गए हैं। नैनीताल में 104, पिथौरागढ़ में 60, उधम सिंह नगर में 25, उत्तरकाशी में 24, हरिद्वार में 18, पौड़ी और चमोली में 17 और इसके अलावा अल्मोड़ा में 16, चंपावत और टिहरी में 13, बागेश्वर में 8 और रुद्रप्रयाग जिले में 4 संक्रमित मिले हैं। 524 मरीजों को ठीक होने के बाद घर लौटा दिया गया है और प्रदेश में 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई।
इनमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, कैलाश अस्पताल में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2 और जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 1 के अलावा HNB बेस अस्पताल श्रीनगर में मरीज के उपचार के दौरान मौत हो गई। अब तक प्रदेश में 1372 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी भी इस दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आ गए हैं और उनकी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल होम आइसोलेशन में चले गए हैं और कोरोना 19 महामारी की रोकथाम के लिए सचिव स्वास्थ्य लगातार लगे थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आगामी 18 से 19 दिसंबर तक 2 दिनी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। 18 दिसंबर को मनीष सिसोदिया हरिद्वार पहुंचेंगे और शाम को गंगा आरती में शिरकत करेंगे। वहीं अपने दूसरे दिन के प्रवास पर वो देहरादून आएंगे, जहां उनका कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले शहीद स्मारक जाएंगे, जहां राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ इस संगठन की भावी रणनीतियों पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया लोगों से संवाद करेंगे। जब पिछली बार जो उनका कुमाऊं का दौरा था, वो एक तरह से उनका निजी कार्यक्रम था, जिसमें कि वो कैंची धाम आश्रम गए थे और वहाँ आशीर्वाद लेने गए थे। लेकिन जिस तरीके का उत्साह और जिस तरीके की एनर्जी वहाँ दौरे में देखी गई और मतलब ये देखा गया कि लोग हजारों की संख्या में उनके स्वागत में लोग रोडों पर थे। मुझे लगता है उसको देखते हुए अब हमने तय किया है कि जो उनका दौरा है वो लगातार कंटिन्यू रहे और साथ ही साथ वो उत्तराखंड में लगातार आते रहें और पार्टी को जो संगठन को लेकर भी और कुछ चीज़ों को लेकर भी वर्किंग करें। इक्कीस दिसंबर से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में सत्र की तैयारियों का जायजा लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने सभा मंडप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने विधानसभा अध्यक्ष को तैयारियों की जानकारी दी और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र की तरह इस बार भी कोविड-19 से बचाव के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। परिसर के एंट्री गेट से लेकर परिसर के तमाम कक्षों के बाहर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। इक्कीस तारीख को हमारा विधानसभा सत्र होगा। जैसे ही आप आज भी और तब भी प्रवेश करते होंगे तो हमारे यहाँ गेट पे ही आपका हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था है। हर भवन में हर कक्ष के बाहर सैनिटाइज करने की मशीन वहां रखी है, लगी है, तो वो सभी के हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था हमने की है, क्योंकि आज कोरोना जैसी महामारी से बचने का एकमात्र उपाय उसका सावधानी है। तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ सैनिटाइज करना, मुंह पे मास्क लगा के रखना, ये सभी लोग जानते हैं और कर भी रहे हैं। उसी तरह से हमने व्यवस्था की है कि जैसे आप सदन में प्रवेश करेंगे तो आपको मास्क लगा के आना है, सैनिटाइज हाथ करते रहना है और जब अंदर आप प्रवेश करेंगे सदन में, यानी कि जो हमारा मंडप है जहां कभी हम सारे लोग बैठते थे, वहां अब हमने माननीय विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए अपने मंडप में 29 लोगों की व्यवस्था की है बैठने की। सुरेंद्र जागा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसका जायजा लेने पहुंचे स्पीकर, क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए अदिति, मैं आपको बता देता हूं, अभी विधानसभा सत्र जो है 21 तारीख को आहूत किया गया है। जो शीतकालीन सत्र है इसमें अनुपूरक बजट की तैयारी सरकार ने की। अनुपूरक बजट इसमें सरकार लाने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 चल रहा है, उसको लेकर तमाम तरह की जो एहतियात हैं जो सरकार बरत सकती है उसकी पूरी तैयारी की है। सभी जितने विधायकों के कक्ष हैं, जो मंत्रियों के कक्ष हैं, सबके बाहर सैनिटाइज मशीन लगा दी गई है और पहले वर्चुअल कराने की इस सत्र को तैयारी थी, लेकिन जब विधायकों में नाराजगी सरकार ने देखी है तो उसके बाद एक फैसला लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस सत्र को करा लिया जाए, क्योंकि सरकार को अनुपूरक बजट पास करना है और विधायकों की नाराजगी भी अब 2022 का चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर सब तैयारी सरकार अब करने में जुटी है और सरकार ये चाहती है कि
कोई विधायक, कोई मंत्री या विपक्ष के लोग नाराज ना हो, जिससे जनता में कोई गलत मैसेज जाए। अभी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके लिए विपक्ष ने सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की तैयारी में है और बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जो है 21 तारीख को प्रदर्शन है और मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों की जो बात है उसको लोग कांग्रेस के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। किसानों का मामला भी तो हम विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करें। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है आपका। टिहरी में सभासदों ने एक बार फिर से पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने पालिका कार्यालय के बाहर धरना देते हुए 16 सूत्री मांगों को लेकर पत्र सौंपा और एक हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा। जवाब न मिलने पर पालिका के कार्यों की मजिस्ट्रियल जांच समेत सामूहिक त्याग पत्र देने की चेतावनी दी। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। 6 महीने से अब तक बोर्ड बैठक नहीं की गई है। मैंने पहले एक लेटर दिया था जिसमें हमारी कुछ मांगे थी, कुछ हम सूचना मांग रहे थे, जैसे कि गाड़ी में कितना व्यय हुआ है, सैनिटाइजर में कितना व्यय हुआ है, या हमारे जीरो वेस्ट में कितना पैसा व्यय हो रहा है, या आप लोग कर रहे हैं कितना काम, हमारे जीरो वेस्ट में कितना काम हो रहा है। तो अभी तक 2.5 महीने से तो कोई हमारे को मतलब ऐसा लगता है नगर पालिका के कान में जूं तक नहीं रेंगी। मतलब हमें बोर्ड को कोई महत्व है ही नहीं। मैं तो ये चाहूँगा, शासन से यही डिमांड करूँगा। पहले तो शासन से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सभासद का पद ही खत्म कर दिया जाए, जब सभासद को कोई पूछताछ ही नहीं होनी है। बोर्ड का कोई औचित्य रहना ही नहीं चाहिए। टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में मंगशीर की दिवाली धूमधाम से मनाई गई। दिवाली के मौके पर लगने वाला गुरु कैला पीर का 3 दिवसीय मेला कोरोना के कारण सादगी से मनाया गया। वहीं दूर दराज से सीमित संख्या में लोग मंदिर पहुंचे और परंपरा के मुताबिक गुरु कैला पीर के निशान के साथ दौड़ लगाकर क्षेत्र और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोरोना संक्रमण के चलते सीमित संख्या में भक्तों ने भगवान कैला पीर के निशान को शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ मंदिर के बाहर निकाला। हालांकि मेले की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराए गए। बावजूद इसके बूढ़ा केदार क्षेत्र में मंगशीर की दीपावली बेहद धूमधाम से मनाई गई। वहीं मसूरी में भी बूढ़ी दिवाली धूमधाम से मनाई गई, जहां दिवाली के ठीक 1 महीने बाद उत्तराखंड जौनसार क्षेत्र में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली का पर्व कैंपटी क्षेत्र के काड़ी गांव में धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र में ये दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। जौनसार में देश की दीपावली में 1 महीने बाद 5 दिवसीय पारंपरिक दीपावली मनाई जाती है।
इस दौरान ग्रामीण मशाले जलाकर परंपरागत दिवाली मनाते हैं। हालांकि बावर क्षेत्र के कई गांवों में देश के साथ ही दीपावली मनाई जा चुकी है, लेकिन जौनसार में 14 दिसंबर से 5 दिवसीय बूढ़ी दीपावली का आगाज हो गया है। ग्रामीण अपने पारंपरिक वेशभूषा धारण करके ढोल दमाऊ की थाप लोक गीतों में झूमते नजर आए। बताते चलें कि दिवाली मनाने के बाद पहाड़ में बूढ़ी दिवाली मनाने से पीछे लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं और जनजातीय क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों की माने तो पहाड़ के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की सूचना देर से मिलने की वजह से लोग 1 महीने बाद पहाड़ी बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। सारे ग्रामीण आप देख रहे हैं कि बड़े उत्साहित है। अभी पिछला प्रोग्राम भी देखा आपने, बड़े उत्साहवर्धक रूप से और गांव के और प्रधान जी के सहयोग से और जो हमारी समिति है पर्यटन एवं युवा कल्याण समिति, इसका भी बड़ा योगदान है। हम सामने बन रहा है, ये नाग रूप है जिसकी हम पूजा भी करते हैं और उसमें बलि भी चढ़ाते हैं। अब बड़ा अजीब भी लग रहा है कि नाग देवता को बलि चढ़ा रहे हैं हम लोग और बलि चढ़ाई जाती है बकरे की, जिसको प्रसाद के रूप में कल बांटा जाएगा। 4 या 5 दिन चलती है। पहले दिन अस्किया होते हैं, जिस दिन हम अस्के बनाते हैं, अस्के पर्व होता है। दूसरे दिन पकौड़िया बोलते हैं, जिसको पकौड़ी बनाते हैं, दाल की पकौड़ी बनाते हैं। और आज हमारा भांड का कार्यक्रम है शाम को, और कल भी भांड का कार्यक्रम है। तो ये लगभग 4 दिन का रहता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है और इन राज्यों की अधिकतर जगहें बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद हुई बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। चमोली जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में इस सीजन की हुई पहली बारिश से यहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। बरसात के सीजन के बाद से पहाड़ों में बारिश नहीं होने से फसलें सूख गई थीं। पहाड़ों के अधिकतर किसान अपनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ के किसान अपनी बोई गई गेहूं, सरसों, मसूर, मटर आदि फसलों को उगाने के लिए लगभग 2 महीने से बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालात ये थे कि खेतों में जिस स्थानों में नमी है वहाँ तो किसानों की फसल अच्छी उगती थी, लेकिन अधिक स्थानों पर नमी नहीं होने से फसल उग ही नहीं पाती थी। इतना ही नहीं, बारिश न होने से जो फसल उगी होती है वो भी सूख जाती है। जिले की ऊंचाई वाले स्थानों बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, रुद्रनाथ, वेदनी, बुग्याल आदि क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड में ज्यादा इजाफा हो रहा है। चमोली जिले में बारिश यहाँ के लोगों की खेती बागवानी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज हुई शादियों में बाराती भी ठिठुरन के साथ बारिश होने की खुशी से बारिश में भीगते झूमते हुए नजर आए। जो बारिश है उसके कारण आज ये बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे जो किसान भाई हैं और सभी भाइयों को बहुत खुशी हुई कि हमारे जो पहाड़ी इलाकों में जो 6-7 महीने से जो बारिश नहीं आ रही थी, जिसके कारण हमारी फसलें नहीं उगी थी। जो हमने यहाँ पे गेहूँ, सरसों और भी अन्य सारी फसलें बोई हुई थी, जिसके कारण बारिश के ना होने के कारण जो हमारी फसलें नहीं उगी थी, जिस कारण हम लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही थी। और आज जो सुबह से बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश का मौसम दिख रहा है, उसके कारण यह खुशी हो रही है मन में एक कि हमारी फसलें में कुछ ना कुछ, फिर भी हम थोड़ा बहुत मायूस तो हैं, लेकिन जो आज जो पहली बारिश है इस सीज़न की पहली बारिश के कारण हम जो आज हमारे अंदर जो खुशी हो रही है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। 6-7 महीने से जो बारिश हुई है पहाड़ी इलाकों में, इससे जहाँ भी हम लोगों की खेती में गेहूं और सरसों की फसल थी और वो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक हो गया है। मैं पहले से ही खेती करके आ रहा हूँ और बीच में निराश हो गया था। जब ये बारिश हुई तो दिल को अति खुशी हुई। कहीं कहीं पे गेहूं जमा हुआ है और कहीं पे खेती जो खाली पड़ी हुई है, शायद इस बारिश से वहाँ पे हरी भरी खेती हो जाएगी। और आगे भी ये उम्मीद है कि बारिश और होगी तो हमारी फसलें सरसों और गेहूं अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगी। मुझे यही बहुत खुशी हुई।
ग्रामीण किसानों का कहना है कि उनकी जो कृषि भूमि पिछले 2-2.5 महीने से बीज होने के बावजूद पूरी तरह लाल दिखाई दे रही थी। अब बारिश होने से उन्हें उम्मीद है कि सारी खेती हरी भरी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी फसलों को जंगली सुअर, बंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही सिंचाई के लिए बारिश का नहीं होने से फसलें सूख जा रही हैं। क्या कहेंगे साहब, हम अब बारिश नहीं होगी, अगस्त के महीने से बारिश नहीं हुई, बारिश से हम बहुत परेशान हैं। और गेहूँ कहीं जमे हैं, कहीं नहीं जमे। जहाँ पर कुछ वो मिला है, नमी मिली है, वहाँ पर गेहूँ जमे हैं। जहाँ पर नमी नहीं है वहाँ पर सूखा पड़ा है खेत। ना इस गांव में कुछ है, बंदर भी ज़्यादा जैसे खेतों को जहाँ पर वो चून चान दे रहे हैं। और साहब क्या कर सकते हैं, हम किसान हैं और हमारे उखड़ ज़मीन है, शरे वाली ज़मीन नहीं है, उखड़ों में रहते हैं हम। बारिश नहीं हुई है, इसमें आदमी, गरीब आदमी क्या कर सकता है? नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, क्या कर सकते हैं? वो किसान हैं हम। भाई इसी घर में हमारा ना उगता, ना साग सब्जी उगते हैं, ना यहाँ कुछ बनता है, यानी उसी के पीछे हम खाते हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब पहाड़ों के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने से बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब उनकी फसलें अच्छी होंगी और उन्हें उनका सही मूल्य मिलेगा। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। कोटद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें उच्च न्यायालय ने नजूल भूमि पर अवैध निर्माण को हटाने के आदेश स्थानीय प्रशासन को दिए थे। इसके बाद प्रशासन ने कब्जाधारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया था, लेकिन अतिक्रमण व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया और इसको लेकर अब प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कई व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया है। आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजूल भूमि है नगर निगम की, उसमें जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और कुछ लोगों को इसमें समय भी दिया गया है। जो लोग खुद हटा रहे हैं, जिनका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है इसको हटाने में अपना अतिक्रमण, तो उनको कुछ समय भी दिया गया। देश में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी प्रदूषण के ग्राफ में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका एक मुख्य कारण निजी वाहन भी है। इससे तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन ई रिक्शा प्रदूषण को रोकने में कारगर साबित हो रहे हैं। ई रिक्शा प्रदूषण कम करने के साथ ही कम पैसों में अच्छे सफर के लिए उपयोगी हैं। उधम सिंह नगर जिले में ई रिक्शा चलने से सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही कम हो चुकी है। इससे सड़कों पर जाम की समस्या और कम प्रदूषण फैल रहा है। ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष एम राहुल का कहना है कि शहर में ई रिक्शा चलने से बेरोजगारों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है और रिक्शा का प्रदूषण पर नियंत्रण करने में अहम योगदान भी है। साथ ही यूनियन अध्यक्ष राहुल ने अपील की है कि शहर में चलने वाली पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बंद कर बैटरी सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को उत्तराखंड में चालू कराया जाए, जिससे उत्तराखंड प्रदूषण मुक्त बन सके। मिला क्योंकि सिटीजन के तो सांस लेने में जो किल्लत हो रही थी तो उसमें थोड़ी निजात ये मिली है कि जब पोल्यूशन कम हुआ तो उनको सांस लेने में थोड़ी निजात मिली है। और सिटी के अंदर थोड़ा व्यवस्था और अगर बढ़िया बना दी जाए, जैसे जाम वाम की समस्याएं, तो ई रिक्शा का एक संचालन जो है
सीरियल नंबर से कर दिया जाए तो वो और भी अच्छा हो जाएगा और लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा और मार्केट में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां लोग गुलदार के आतंक से दहशत में हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें गुलदार एक गाय को अपना निवाला बना रहा है। वीडियो तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग का है, जहां पर एक गुलदार ने सड़क पर गाय को अपना निवाला बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार के आतंक के चलते घरों में कैद हो गए हैं और गुलदार अब तक कई जानवरों को अपना निवाला बना चुका है। उन्होंने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग भी की है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे।